सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, कभी नहीं भुलाना है। शुभ संकल्पों की, शुभ संकल्पों की करो रचना, विश्व का कल्याण कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को। ओम शांति। कल बाबा ने हम सबको अपने साथ ले जाने की आशा भी दी और सबको वरदान के रूप में भी बाबा ने बताया कि आप सभी को, जैसे अभी बहन जी ने सुनाया, तो ऐसा समय आ गया था कि मधुबन में तो इतने ही लोग आ सकते हैं, क्योंकि हमारे जो हॉल है उसमें जितना बैठ सकते हैं उससे ज़्यादा तो नहीं आ सकते। अभी तो ज़्यादा भी आ रहे हैं इस हॉल में, परंतु मधुबन में तो उसमें इतने लोग तो नहीं आ सकते थे। तो इसीलिए बाबा के मुरली मुझे याद आता था कि भाई अभी क्या करें। अव्यक्त बाबा तो आ रहे हैं, परंतु मधुबन में जगह नहीं है अभी आने का। तो हजारों बाबा के बच्चे, लाखों बाबा के बच्चे चाहते हैं कि भाई हम बाबा से मिले। तो समय अनुसार जैसे जैसे विज्ञान बढ़ता गया तो प्रयास एक ही रहा, क्योंकि टीवी भी उस समय पर एक दूरदर्शन का एक टीवी होता था, वो भी नहीं हो पाते। फिर भी इंटरनेट वगैरह तो वो भी बाद में आया। तो रेडियो भी एक ही गवर्नमेंट का होता था, तो उसमें भी धार्मिक ये नहीं कर सकते थे। फिर भी गवर्नमेंट ने एक और प्राइवेट चैनल शुरू किया, तो जिसमें पहले पहले शीलू दीदी, जो आप अभी
11:30 से शिलू दीदी का क्लास है, उनसे मिलेंगे। उनको पहले पहले हमने टीवी में लाया, तो जो बाबा के भाई बहने घर में बैठे हैं तो वो लोग बाबा का मुरली सुन सके और अपना पुरुषार्थ कर सके। तो सिर्फ आधा घंटे का ही आता था, परंतु समय अनुसार, विज्ञान के अनुसार इंटरनेट आदि आ गई। वो भी जैसा अभी मोबाइल में मुट्ठी में दुनिया वो नहीं था, तो फिर भी उस समय पर जो फैसिलिटी था सैटेलाइट्स के आदि, तो जिस द्वारा हम लोगों ने पीस ऑफ माइंड चैनल का शुरू किए। इसके पहले जो गांव में जहां भी केबल ऑपरेटर्स होते थे, उनके पास जाके हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आपके शहर में हमारा जो भी बाबा के बच्चे हैं वो देख सके, सुन सके। तो इस तरह से प्रयास करते रहे। मैं ये इसीलिए बताया कि अभी जिन्होंने देखा ही नहीं है, ब्रह्मा बाबा को भी नहीं देखा, मम्मा को भी नहीं देखा, कईयों ने तो दादियों को भी नहीं देखा, तो फिर दिल तो होता है। आज शिवरात्रि है, तो आज हम सब सारे विश्व में, अभी अभी मैंने लोकल पेपर भी यहाँ देखा, उसमें बहुत सुंदर प्रिंट किया हुआ था शिव बाबा का, निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप का। तो अब बाबा ने हम सब बच्चों को एक वायदा किया था, बच्चे मैं सबसे मिलूंगा, तो मिल करके फिर हम जाएंगे परम धाम। आप बच्चे तो अपना वर्षा प्राप्त करेंगे, सतयुग में जाएंगे, परंतु परम धाम जाने से पहले जो आप सबकी इच्छा है, तो हमने बाबा से नहीं मिला, जिसने हमको ईश्वर से मिलाया। गुलजार दादी से भी नहीं मिले कईयों ने। तो इसीलिए मेरा भी अभी संकल्प चल रहा है, तो क्या अभी भी हम ब्रह्मा बाबा से मिल सकते हैं, गुलजार दादी जी से मिल सकते हैं। जब आप चाहे ब्रह्मा बाबा के पास जा सकते हैं, जो बाबा ऐसे हाथ खोल के खड़े हैं, वो चित्र भी आप सभी देख रहे हैं सब जगह अभी। तो ये पुरुषार्थ करने का समय अभी आ गया है। हमारी टीवी तो वहाँ पहुँचेगा नहीं, तो बाबा कहता है कि मेरी टीवी इतनी बड़ी है, वो उसमें जिसको भी चाहे मैं देख सकता हूँ, आप सबको देखता। तो आपको मालूम है, तो बाबा आप सबको देख रहा है। हाथ उठाए, देखो बाबा के पास तो टीवी है, बाबा आप सबको देख सकता है, पर हम बाबा को कैसे देखें? तो मेरा एक छोटा सा अनुभव है। सन 1960 की बात कह रहा हूँ, 1960 में, जब मैं कोर्स करने लिए गया सेंटर पे, 3 चित्र था, गोला और त्रिमूर्ति और कल्प वृक्ष। केवल 3 चित्र था। वो 3 चित्र भी समझाने में 3 दिन लिया उन्होंने, तीनों चित्र समझाया। उसी में आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र, विनाश, सब कुछ 3 दिन में पूरा हो गया। तो मैंने पूछा कि भाई 3 दिन पूरा हो गया, तो कल तो नहीं आऊं? तो
तो बोला नहीं नहीं, कल से मुरली शुरू करेंगे। तो मैंने सुना है, तो आप कैसे मुरली सुनाएंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, ये लिखा हुआ, उन्होंने साइक्लो स्टाइल करके आता था मधुबन में, वो भी 15 दिन के बाद का। उन दिनों में पोस्ट पहुंचने में भी हर जगह में इतना लेट हो जाता था। तो वो दिखाया कि ये है, तो वो भी मैंने सुना, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा भाई ये कौन सुनाता है? तो जब मुझे इन्होंने बताया, स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा जो आज की शिवरात्रि की है, तो वो ब्रह्मा तन द्वारा ये सुनाते हैं। तो मैं सुना तो सही, बहुत अच्छा लगा ज्ञान। तो मुझे मन में जोश आने लगा कि स्वयं भगवान इस सृष्टि पे आ गया है और माउंट आबू में है, और मैं यहाँ बैठा हूँ, बेंगलुरु में था मैं। तो मैं क्यों नहीं माउंट आबू जाऊँ? हालांकि मालूम भी नहीं है ये माउंट आबू कहाँ, साउथ वाले हम नॉर्थ तो कभी देखे ही नहीं, 20-21 साल का था। तो मैंने कहा कि भाई मुझे जाना है, सेंटर पे बता दिया। तो दादियों को आश्चर्य हुआ, ये तो 3 दिन में ही हुआ है, ये कहता है मैं माउंट आबू जाऊंगा बाबा से मिलने। तो हमारे तो कई भाई बहने सालों के बाद आते हैं मधुबन। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, पहले हमको बताना पड़ेगा। बाबा कभी कभी बाहर जाते हैं, वो पता करते हैं। पता करना माना उन दिनों में चिट्ठी लिखो, जाएगा 8 दिन 15 दिन, फिर वहाँ से जवाब आएगा। ऐसे करते करते 3 मास तो गया। परंतु जो रोज मुरली जो सुन रहा था, उसका जो प्रभाव जो है वो मेरे में बहुत परिवर्तन लाया। तो मैंने देखा कि भाई ये तो दिन जाते जा रहे हैं, तो मेरे से भगवान से मैं कैसे मिलूं? देखो, आप सभी ने बाबा से मिलने लिए आए थे, तो मेरा भी दिल रहा, जब स्वयं परमात्मा सृष्टि पे है और ये मुरली बजा रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ, तो मुझे तो जाना ही है। मैंने फाइनली बोल दिया कि भाई आप कुछ भी कहो, मैं तो जाऊंगा, मुरली तो रोज आ रहा है। तो फिर मुझे माउंट आबू लेके आए। मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ? तो ब्रह्मा बाबा से मिलने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, बाबा को किस तरह से हम बच्चों को एक एक को चुन चुन करके लाया है। जो ये समझते हैं कि हम ही आए हैं या हमको शिव बाबा ने चुना है, तो जो ये मानते हैं कि शिव बाबा ने चुना है वो हाथ उठाए। अरे देख लो। और मुझे भी उस समय पर वही महसूसता हो रही थी। तो मुझे इतनी आकर्षण होता था कि भाई मैं माउंट आबू पहुंचूं। तो शिव बाबा ने कैसे हम सब बच्चों को बड़ी युक्ति से, जहां देखूं मुझे लाइट ही लाइट नजर आवे, पहले बेंगलुरु में खड़ा हो जाता था तो बाबा ही बाबा, ज्योति ही ज्योति दिखता था। तो इस तरह से बाबा ने हम बच्चों को लेके आए वहां तक। तो इसके बाद मैं बस एक ही संकल्प था कि ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आता है, मुझे देखना है। तो मैं सारा दिन जहाँ भी बाबा खड़ा है, जहाँ बैठे हैं, तो बाबा को देखता रहता था कि बाबा कभी कैसे आता है। पर इतना तो मालूम था कि मैं मुरली बाबा चलाते हैं, मना क्लास में तो बाबा आता ही है। तो मैंने कहा क्लास में तो मुझे बाबा, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में कैसे आता है देखना है। बस बाबा की मुरली चलती थी और मैं देखता था, पर दिखता नहीं था। बाबा का फेस तो चेंज होता था, क्योंकि ब्रह्मा बाबा से हम मिले
तो मैं बचपन से रामायण का पढ़ता था गांव में, और हमारे नाना जी उसका अर्थ समझाते थे। तो उसमें राम के बारे में जो भी कुछ सुना था कि राम का वर्णन तो आप जानते ही हैं, तो मर्यादा पुरुषोत्तम, और राम का पर्सनालिटी में कहते हैं हाथ यहाँ तक था। जो भी राम के बारे में सुना था तो बिल्कुल जैसे मुझे ब्रह्मा बाबा को देखते ही ऐसा लगा कि जैसे मैं साक्षात मानव के रूप में राम को देख रहा हूँ। ऐसा अनुभव मुझे बाबा से हुआ, जो पहली बार में ही साकार बाबा से मिलते ही तो ऐसा लगा जैसे मुझे राम मिला या बाबा मिले। ब्रह्मा बाबा के लिए तो पहली नज़र से ही मुझे प्रेम हो गया था, कि जिसको कहते हैं लव इन फर्स्ट साइट। इतना अच्छा लगता था, बस बाबा को देखता रहूं देखता रहूं। पर मन में ये जो था कि भाई शिव बाबा आता है वो मुझे देखना है। तो पूरे क्लास में बैठ के मुरली सुन रहा हूँ, सब कुछ अच्छा लग रहा है, परंतु ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा कैसे आता है देखता रहता था। उन दिनों में ये कायदा था कि कोई भी बाहर से आते हैं वो 7 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकते। मेरा तो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, देखता रहता हूँ। जहाँ भी बाबा खड़े हैं, बैठे हैं, क्लास करा रहे हैं, देख रहा हूँ। बस एक ही संकल्प था कि भाई शिव बाबा इनमें आता हुआ देखना है। मुरली जब चलता था तो मालूम पड़ जाता था। तो मुझे हंसी आता है कि हम छोटे थे, सामने बाबा के सामने बैठते थे, तो मुरली के पहले शिव बाबा बोलने के पहले बाबा का गले पे ऐसा बाबा करते थे। तो हम छोटे जो थे सामने बैठे थे तो एक दो को कहते शेर आया, शेर आया, क्योंकि ऐसा लगता था कि ब्रह्मा बाबा इतना मीठा, इतना स्लो, इतना प्यार, और ये तो शेर है। तो आप तो साकार मुरली सुनते हैं ना, किस प्रकार से ऐसा फोर्सफुल बात करते थे। माना इतना तो मुझे निश्चय हो चुका था कि भाई स्वयं भगवान ही बोलता है, और जो भी महावाक्य बोलते हैं, जो आप भी आज भी सुनते हैं साकार मुरली, तो आपको भी अनुभव होता है कि भाई ये कौन बोलता है। तो परंतु मेरा जो 4 दिन पूरा हो गया कि भाई मुझे शिव बाबा नहीं दिख रहा है, ब्रह्मा बाबा के द्वारा बाबा बोलता है, वो मुरली सुनते हैं, जो मैं बेंगलुरु में भी सुनता था, अच्छा लगता था। तो एक दिन 5वां दिन था, तो मैंने कहा मैं बेंगलुरु में जब होता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो मैं कैसे योग करता था। तो मैं अपने आप को आत्मा समझ करके, ज्योति स्वरूप समझ करके, तो मैं शिव बाबा को याद करता था। तो हमारा ज्ञान तो यही है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, अशरीरी आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। बाबा भी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, वो परम आत्मा है, मैं आत्मा हूँ। तो मुझे अपने आप को भी ज्योति स्वरूप, और परमपिता परमात्मा शिव बाबा भी ज्योति स्वरूप है और परमधाम निवासी है, मुरली चलाने के लिए यहाँ आता है, ये ज्ञान हमको पक्का था। मैंने कहा यहाँ तो दिखता नहीं है शिव बाबा, तो मैं आज बाबा के सामने बैठा था, तो मैं आज यहाँ नहीं देखूंगा बाबा को कि बाबा कब आता है, कैसे आता है, कैसे जाता है। तो अचानक मैंने कहा कि मैं आज ब्रह्मा बाबा के न देख के शिव बाबा को परमधाम में याद करता हूँ। तो आप सभी भी याद शिव बाबा को कहाँ करते हैं? परमधाम में ही करते हैं ना। अपने आप को आत्मा शरीर समझ करके परमात्मा को याद करते हैं। तो मैंने भी फिर भूल करके, मैं मधुबन में बैठा हूँ
या ब्रह्मा बाबा के सामने बैठा हूँ, इनको देख रहा हूँ, ये सब भूल गया। मैंने कहा भाई ये तो शरीर की बात है। तो जैसे ही मैं इस तरह से परमधाम की याद में बाबा को देखना शुरू किया, बाबा से जैसे मेरे ऊपर जैसे फिर से जैसे लाइट देखता था बेंगलोर में, उसी तरह से वहाँ भी फिर से लाइट देखना शुरू किया। इतनी आनंद होना शुरू हुआ। मैंने देखा ब्रह्मा बाबा की दृष्टि सीधा मेरे ऊपर उस समय पर पड़ा। तो जैसे ही ब्रह्मा बाबा की दृष्टि मेरे ऊपर आया तो मुझे कोई होश नहीं रहा, एकदम जैसे बिल्कुल प्रकाश ही प्रकाश मुझे आनंद होने लगा। और अपने आप को भी एक ज्योति स्वरूप में अनुभव कर रहा था और शिव बाबा को भी एक ज्योति स्वरूप का अनुभव किया। तो जिससे मुझे खुशी भी हो रही थी, आनंद भी हो रही थी। वो भी शाम का क्लास था, रात्रि का क्लास था वो। तो रात्रि का क्लास में बाबा खुद का क्लास भी कराते थे और फिर बाबा योग भी कराते थे। तो उस समय पर मुझे वो अनुभव हुआ। तो मैं तो अपना आनंद में खो गया। बाबा सामने है, परंतु क्लास पूरा हुआ, लाइट भी ऑन किया और सब उठ के चले भी गए। तो मैं तो उससे अपने आनंद में ही बैठा हुआ था। तो एक भाई ने आके जगाया मुझे कि भाई उठो, दरी उठाना है। देखो तो वहाँ कोई नहीं, सब चले गए। तो मैं क्यों आपको ये मैं बता रहा हूँ, मैंने भी शिव बाबा का चाहे अनुभव कहो, साक्षात्कार कहो, या सच्ची सच्ची विधि, परमात्मा को याद करने का विधि, विदेही होके, अशरीरी होके, आत्मा समझकर जब भगवान को याद करते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो तब जो अनुभव होती है वही अनुभव है। देखो गुलजार दादी जी आके बैठते हैं तो उस समय पर हमको कुछ भी नहीं, जैसे हम बैठे हैं जैसे दादी आके बैठ जाती है। तो जैसे गीत बजता है तो धीरे 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 हम देखते हैं कि दादी अशरीरी होते 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 जैसे एकदम जैसे झटका आ जाता है। तो अशरीरीपन का और शरीर में आने का इतना तो डिफरेंस होता है। कई बार हम लोग योग में बैठते हैं, पता ही नहीं पड़ता है कि कितना टाइम हो गया। अमृत वेले में तो कई बार ऐसा अनुभव हो जाता है, अरे ये तो 45 मिनट कैसे हो गया, कुछ नहीं पता होता है। तो ये है बाबा की हम बच्चों के लिए आशीर्वाद है। दुनिया में कोई 2 मिनट भी चुप नहीं बैठ सकते हैं, परंतु बाबा हम बच्चों को बट्टियों में तो घंटों घंटों तक बिठा देते हैं। तो ऐसा अनुभव हम बच्चों में है अभी, और यही सत्य है। तो कई बार हमसे पूछते हैं, तो आप लोग वो जो सुबह सुबह उठते हैं जब सारी दुनिया सोने की है, वो इतना अच्छा लगता है, 3:30 बजे नींद कैसे होती है लोगों का, इतने अच्छे समय पर आप उठ जाते हैं, क्या बात है। तो उससे ज़्यादा कुछ आपको मिलता है क्या? तो हम तो यही कहते हैं कि जब बाबा की अनुभूति होता है, क्योंकि दुनिया तो सोई हुई है, कोई भी किसी का थॉट नहीं है, नेगेटिव भी नहीं पॉजिटिव भी नहीं, पर हम बाबा के साथ है। वो जो अनुभव है वही अनुभव हमको अब थोड़ा सा ज़्यादा करने की ज़रूरत है। ये जो बट्टियाँ ये वगैरह जो करते हैं ना हम लोग, अभी जो ये साल में पूरा अगले नेक्स्ट बाबा का सीज़न शुरू होने तक बट्टियों का अभी मधुबन में कर रहे हैं। तो इसका एक ही लक्ष्य है, जो सचमुच जो राजयोग है जो हम दूसरों को सिखाते हैं, ये अनुभव से हैं। वैसे वैसे कोई भी सुबह 3:30 बजे नहीं उठेगा,
रात को 12 बज जाए, 1 बज जाए, तब भी सुबह 3:30 बजे हमारा और बाबा के पास हमारा टाइम फिक्स हो गया है, अपॉइंटमेंट हो गया है। तो इसीलिए हम बच्चों के लिए बाबा से मिलने की विधि जो है, जब भी आप चाहे, मुझे वो पहला अनुभव आज तक भी वही है, तो आपको अपने आप को इस शरीर से, इस दुनिया से अपने को ऊपर उठाएंगे, तब जाके हम लोग बाबा के याद में, बाबा का साक्षात्कार, बाबा के साथ अनुभूति, वो हमको हो सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो ये आप जितना इस बात पर ध्यान रखेंगे, क्योंकि समय कुछ ऐसा आ गया है, तो बाबा ने कहा अचानक कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी सुबह सुबह ऐसे ही, क्योंकि मीडिया वाले हैं तो हमको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि न्यूज़ क्या चल रही है। तो आज बोलते हैं कि दिल्ली में अभी फिर से वापस कोरोना की अभी संख्या बढ़ना शुरू हुआ है, ऐसा न्यूज़ सुना मैंने। तो न्यूज़ याद दिला दी। हमारे अच्छे अच्छे बाबा का बच्चे भी थे, कभी सोच भी नहीं सकते हैं, तो चले गए। तो इसी प्रकार इस बार आप सभी जो भी भाई बहनें आए हैं बाबा के सामने, तो बाबा भी आपके इंतज़ार कर रहे हैं, और हम भी चाहते हैं कि बाबा के पास ऐसे जाए जो बाबा को सैल्यूट करके जा सके। तो 2 काम इस समय पर बाकी चल रहा है। दुनिया में हाहाकार का सीन देख रहे हैं हम, हर प्रकार से हो रहा है, पर हम बच्चों के लिए 2 काम अभी हमको बहुत ज़रूरी करना है। तो पहला है, आप सबसे भी मैं पूछता हूं, पहला जरूरी है ये, वो है संतुष्टता। तो क्या जैसे भी है, जहां भी है, जो भी आप करते हैं, तो क्या हम बाबा को कहे, बाबा आप हमको मिले तो हमको सब कुछ मिल गया, हम संतुष्ट है, ऐसा समझने वाले हाथ उठाए। देखो बाबा, देखो, ये पहला चाहिए। दूसरा एक चीज है, तो एक हमने पढ़ा था गीता में, तो मन जीत जगत जीत। आपने मन को, दूसरे की मन को नहीं, अपनी मन को, दूसरों के मन को जीतना वो दुनिया का है, पर हम अपने मन को जीतना, जगत जीत बनना। तो जब हम अपने मन को जीतना, क्या ये सबसे कठिन है? अपना मन, दूसरे का नहीं। एक दिन मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे 5 मिनट भी याद नहीं करते। मैंने कहा बाबा, हम अमृत वेले उठते हैं, योग करते हैं, नुमा शाम करते हैं, सब करते हैं, तो आपने कहा 5 मिनट भी नहीं करते हैं, ऐसा कैसा है बाबा? तो मैंने कहा नहीं, आज मैं अभी दिखाऊंगा बाबा को। तो मैं सीधा बाबा का कमरे में गया, जाके बाबा का सामने बैठ गया। तो बाबा अभी देखना मैं कितना आपको याद करूंगा। तो मैं बैठ गए, बाबा की महिमा करता रहा, बाबा की याद करता रहा, परमधाम, ये वो सब कुछ मैं कर रहा हूं। पर बीच में ऐसा लगा कि भाई जैसे मैं, कोई मुझे बुला रहे हैं, या जो घर आप जैसे छोड़ के आए हैं, जो कारोबार चल रहा है, ये एक सेकंड के लिए मेरा ही मन एक चक्कर लगा के वापस आ गया। मैं तो बैठा ही हूँ बाबा के सामने, पर मन
1 सेकंड के लिए और कुछ नहीं। कोई याद आ गई उसको तो फट से गया और वापस आ गए। जैसे बच्चे जब थोड़ा कुछ करते हैं तो मम्मी इसको ये करते हैं, नहीं चुप बैठो चुप बैठो। तो इसी तरह से हमारे मन भी बिना हमसे पूछे कई बार संस्कार के वश होकर के हमारी जो पर्सनालिटी है, हम कौन है, हम कैसा है, हम क्या है, तो वो है संस्कार। डॉक्टर होगा तो डॉक्टर बोलेगा मैं डॉक्टर हूं, इंजीनियर होगा तो इंजीनियर बोलेगा मैं इंजीनियर हूं। ये संस्कार का है। और मन का काम क्या है? जो आपको अच्छा लगता है वो बोलता रहता है, आपको कुछ करने में लगी रहती है वो। उसको पता है कि भाई हमको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है। तो हमसे पूछे बिना मन अपने आप भी अपना काम करता रहता है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा इस राजयोग में या इसमें कठिन हो, मुश्किल है जो कहेंगे, तो वो अपने मन को हम चला दे। बुद्धि तो है, देखो आप सबको बाबा ने सर्टिफिकेट दे दिया है, एक सर्टिफिकेट दे दिया है कि मेरे सब ज्ञानी तो आत्मा बच्चे हैं। तो जो अपने आप को समझते हैं हम सब बाबा के सच्चे ज्ञानी तो आत्मा है, वो हाथ उठाए तो देखो सभी है सच्चे। ये सर्टिफिकेट बाबा ने कहा 100 मार्क नहीं 125 मार्क दे देता हूं। पर याद के लिए जब बात आती है कहते हैं 8 घंटा याद करो बच्चे, 8 घंटा याद करो। तो इसीलिए इस समय पर हमारा जो पुरुषार्थ, जबकि अचानक भी बोल दिया है बाबा ने, और सब कुछ जो अचानक होता हुआ भी हम देख रहे हैं, तो अब हम मधुबन निवासी और आप सभी को भी एक ही करना है। तो अपने मन को जीते, जो आप बोले वो मन करे। मन जो बोले वो तो 63 जन्म का बोलेगा, पर हमको तो बाबा के बच्चे जब से बने हैं तो उसी को ही सुनना है, उसी को ही करना है। तो इसीलिए जो दूसरी काम जो है वो मन जीत जगत जीत के बारे में थोड़ा ध्यान रख लेना। इसीलिए हमारे प्रकाशमणि दादी ने कहा हर घंटे में 1 मिनट दो। ट्रैफिक कंट्रोल बनाया, हम लोगों ने घड़ी में डाला, सब ये मधुबन में तो बजता है, खास बजता है, गीत बजता है, ताकि जहाँ है आप वहाँ 1 मिनट के लिए शांत रखें। ये और किसी कारण दूसरे के लिए नहीं है। ठीक है, सकाश दे रहे हैं हम, दूसरों को सब आशीर्वाद दे रहे हैं, शुभ संकल्प दे रहे हैं, पॉजिटिव थॉट्स कहते हैं, वो सब ठीक है, पर स्वार्थ अपना है उसमें। जो मेरा मन मेरे बाबा के साथ रहे, इसके साथ साथ समय के अनुसार अभी हम सबको बाबा की प्रत्यक्षता का जो कार्य है, जो लास्ट में हम सबको तन मन धन ये सब कुछ तो बाबा को दे दिया, सब बाबा का है, हमारा नहीं है। ये जो कहते हैं बाबा मेरा जो है तो तेरा, या कुछ और है, जो ये समझते हैं हमने सब कुछ बाबा को दे दिया वो हाथ उठाए। बाबा लेके तो नहीं जाता है, वो तो बिंदु है, सब कुछ आपको देगा, पर हमने तो अपना मन में पक्का कर दिया है ना, तो मेरा रहा नहीं है, सब कुछ तेरा है। तो ये प्रैक्टिस अभी हम सब बच्चों को यहाँ से पक्का करके जाना है। बाबा ये नहीं कह दे कि भाई तेरा मन यहाँ चला गया वहाँ चला गया, बहुत कुछ है। तो उन सब बातों को, ये बाबा का है क्योंकि पक्का है। भोग लगाते हैं तो बाबा भोग खा ले तो भोग लगाएगा कोई? लगाएगा? भोग लगा के हम ही खाते हैं।
तो इसी प्रकार बाबा हम बच्चों से सब कुछ इसीलिए लेता है तो ताकि आपको ये न रहे अरे मैं ये छोड़ के जा रहा हूँ, ये छोड़ के जा रहा हूँ, नहीं, सब कुछ बाबा का है। इतना हल्का हो जाते हैं। कल निर्भय भाई भी कह रहे थे भाई सोने के पहले सब कुछ बाबा को दे करके फिर सो जाओ तो अच्छी नींद आ जाएगी। ओम का सुनाते हो तो अच्छी नींद आ जाएगी। तो इसीलिए हम बच्चों को भी इस समय पर बाबा की प्रत्यक्षता के लिए संतुष्टता चाहिए। हम संतुष्ट है, अपना मन भी जो है वो हम जो कहे वो करे, अभी मन का कहना अभी नहीं मानना है। थोड़ा सा अपने को टाइम देना होता है, 1 सेकंड के लिए टाइम देना होता है। ये जल्दी करते हैं ना, उसी में गड़बड़ हो जाता है। तो जल्दी की जो है ना वो मन का चाल है। तो इसीलिए आप समझो जैसे बाबा हमारे साथ है तो हमारा मन भी हमारा साथ है। तो इसको भी थोड़ा सा शांत करने का, एकदम अर्जेंट कुछ नहीं कीजिए, 1 सेकंड रुकना, ये करूँ। तो बुद्धि को थोड़ा टाइम देना पड़ता है। बुद्धि आपको गाइड करेगा। ऐसा नहीं कि ज्ञान की बुद्धि कुछ नहीं करता है, वो भी बड़ा होशियार है, क्योंकि ये तो सुनने वाला तो है नहीं, इनको तो करना अपना मन का है। डॉक्टर कितना बोलता है ये नहीं खाओ, ये नहीं खाओ, ये नहीं खाओ, पर मन बोलता है यही तो आपका है। तकलीफ ये हो जाता है, तो फिर क्या करें? तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम, थोड़ा फिर करने जाओ तो आपको मैं बताऊं 75% तो नहीं करेंगे आप, जो बिल्कुल सही आपको लगता है वही करेंगे। तो इसीलिए ही हम बच्चों को अपना मन के ऊपर भी चाहिए। दूसरा, आप ये कहेंगे तो कारोबार तो चलेगा, सब कुछ तो करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, पर रात होता है दिन के बाद, तो हम ना भी चाहे तो रात तो हो जाएगा। तो आप ना भी सोएंगे तो भी रात होता है। तो इसीलिए हम बच्चों को जाना तो पक्का है। तो जाने के बाद भी आपको वो संकल्प न रहे कि भाई ये छोड़ के आए हम, ये नहीं किया तो ऐसा करता था तो अच्छा था, ये वो बात नहीं। सब कुछ बाबा का है, सब कुछ बाबा ही करा रहा है और हम बाबा के हैं। तो ये अभी लोगों को मालूम पड़ना चाहिए। दुनिया में इतनी दुख है तो हम बाबा के बच्चे इतना खुश क्यों है? तो ये है शिवरात्रि या शिव जयंती कि हम बच्चों को मालूम है कि हमको जाना है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सुबह से शाम तक कर रहा है कि वो कभी सोचता है मुझे जाना है, ऐसा नहीं। केवल हम बच्चों को है कि हमको जाना है। तो इसीलिए हमको यहाँ थोड़ा सा शांति से आपको देखते ही किसी को पहला आपका चेहरे से खुशी, दूसरा शांत है। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी हंसी आता है तो हम जिसको भी मिलते हैं ना उसको ज्ञान ही तो सुनाते हैं। तो रास्ते में जब ये किसी ने देखा हम आ रहे हैं अभी उनके पास, तो वो थोड़ा सा रास्ता बदल देता है, क्योंकि वो सोचता है ये तो आएगा, अभी शुरू करेगा तो बंद नहीं करेगा। पर अब इस बार आप जाएंगे तो सामने वाला देखेगा कि अरे ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, ये तो एक शांत है, मुस्कुरा रहे हैं। पहले तो ओम शांति ओम शांति ओम शांति शुरू हो जाता था, वो भी अभी सामने वाला बोलेगा कि अरे ओम शांति पहले करते थे ना, वो आदत से आपको बोलेगा ओम शांति आइए, पर आप धीरे से कहेंगे ओम शांति। तो आप में वो फर्क आना चाहिए। जो भी आपको जानते हैं
तो उनको ऐसा लगे इसको क्या हुआ, इतना शांत कैसे हो गया है। खुशी भी हो, शांति का भी अनुभव हो, तो सामने वाले को भी देखते देखते वो भी चुप हो जाएगा। और वैसे भी आप देखेंगे जो बाबा के बच्चे भी अभी आते हैं ना, तो स्लोगन तो इनको एक स्लिप दे देते हैं हम लोग, भाई ये वरदान का है, ले लो, पर दृष्टि तो दो, ऐसा बोलते हैं। भाषण नहीं चाहते, अभी समझानी नहीं चाहते हैं। हाँ, मनन चिंतन मुरली का करते हैं, परंतु कोशिश ये करना है बस दृष्टि जाए तो किसी को खुश कर दे, यही हमारी ये है दुआएं। तो लास्ट में मैं एक बात सुना दूं। हमारी जो दादी जी, प्रकाशमणि दादी जी, आप जानते हैं सबसे लेट सोते हैं और सबसे पहले जागते थे। 4 बार मुरली पढ़ते हैं, जब भी रेस्ट करने के पहले भी मुरली जरूर पढ़ते हैं। तो मैंने एक दिन ऐसे ही पूछा, दादी सुबह से शाम तक सबसे ज़्यादा आप जागते हैं, सबसे ज़्यादा सेवा करते हैं, तो आपका क्या लक्ष्य है? क्योंकि आप अपनी पुरुषार्थ भी तो करते होंगे ना, या जैसे हम लोग ही सेवा 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 सारा टाइम। तो दादी ने कहा, तो मैं एक ही सेवा करती हूं जो मुझे दुआएं देवे। मैंने कहा क्या दादी, आप तो दुआएं देने वाली हो, आपको दृष्टि देती हो। तो जैसे हम लोगों को खुशी होती है कि किसी को दृष्टि कहते हैं, तो दृष्टि देने की खुशी होती है। खुशी हमको हुई क्योंकि हमको कहा दृष्टि दो, तो हमने दृष्टि दी। पर दादी ने कहा कि मेरा लक्ष्य ही यही रहता है, जो भी मेरे सामने आया, जो भी मैं उनको, चाहे ज्ञान से हैं, चाहे दृष्टि से हैं, कुछ भी है, सौगात है, कुछ भी दादी करती है, तो लक्ष्य यही है कि ये मुझे दुआएं दे के जाए। वो खुश हुए तो मुझे दुआएं मिली। जैसे दुकान वाला कोई चीज़ देता है, 2 पैसा मिल जाती है, तो दुकान वाले इसलिए ही तो करते हैं। तो हमारे लिए दादी ने कहा कि हमको दुआएं चाहिए, तो वो दुआएं पाने वाली जो रास्ता जो है वो यही है। दादी भी मुस्कुराते हुए दृष्टि देती है। वो कौन है, क्या है, ठीक है, पर सबको खुश करने का, जो भी आत्मा सामने आए वो खुश हो जाए तो हमको दुआएं मिले, तो यही हमारे साथ चलने वाला, बाकी और कोई भी चीज़ हमारे साथ नहीं चलेगा। तो इसीलिए मैं तो यही कहूँगा, तो इस बार हम जाते हुए सच्चे शिव जयंती मनाना है, तो लोगों को बाबा की याद आ जाए, सचमुच ये बाबा की है। और कहीं भी बाबा उनको नहीं मिलेगा, बाबा की बच्चों से ही मिलेगा। तो ज्ञान तो सुनाने वाले हमारे टीवी में बहुत है, ज्ञान तो सबको मिल जाएगा, परंतु अनुभव है, अनुभूति जो है वो टीवी से नहीं होता, बाबा के बच्चों द्वारा ही होता है। तो इसीलिए मैं यही आशा करता हूँ, जो बाबा ने आप सबको यहाँ तक बुलाया और यहाँ आए, बाबा से मिले और बाबा के संदेश पुत्रियाँ, संदेश पुत्र बन के जाएंगे, जो बाबा का अनुभूति कराएंगे। और इसके लिए अपने को भी यही अभ्यास करना होता है, साइलेंस पावर। अपने लिए कुछ समय ज़्यादा देना होगा और साइलेंस पावर का अभ्यास करना, ये प्रतिज्ञा करके जाएंगे, ऐसे आशा करता हूँ। ओम शांति।